गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हमारा विषय है कोलिजन नंबर एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, संघटन टक्कर एवं संघटन आवृत्ति। क्या होती हैं संघटन टक्कर और संघटन आवृत्ति? हम ये जानते हैं कि किसी भी गैस की एक निश्चित मात्रा में गैस के अणु उपस्थित होते हैं। उन अणुओं में वे अणु आपस में टकराते भी हैं, तो किसी निश्चित ताप पर और दाब पर उन अणुओं के परस्पर टक्करों की संख्या ही उस गैस के अणुओं की संघटन संख्या कहलाती है। सामान्य तापमान और दाब पर गैस के अणुओं की टक्करों की संख्या का मान बहुत अधिक होता है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक निश्चित समय में टक्करों की संख्या कितनी होती है। तो 1 सेकंड में 1 घन मीटर आयतन में उपस्थित होने वाली टक्करों की संख्या को हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी या संघटन आवृत्ति कहते हैं, और इसे इस फॉर्मूले से दर्शाते हैं Z = √2 पाई सिग्मा स्क्वायर C बार एन डैश स्क्वायर। इस फॉर्मूले में Z कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाता है, C बार औसत वेग कहलाता है अणुओं का, और एन डैश अणुओं की संख्या प्रति घन सेंटीमीटर गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या कहलाती है, और सिग्मा आणविक व्यास कहलाता है। ये भी हम जानते हैं क्योंकि किसी भी टक्कर में 2 अणु संबंधित होते हैं, इसलिए 1 इकाई आयतन में 1 सेकेंड में होने वाली टक्करों की संख्या हमेशा Z की आधी होगी। तो टक्कर की आवृत्ति को हम इस प्रकार से भी लिखेंगे, Z/2 = √2/2 पाई सिग्मा स्क्वायर C बार एन डैश स्क्वायर। आगे हमने इसे सॉल्व किया तो इसे 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर C बार एन डैश स्क्वायर लिख सकते हैं। एक ही प्रकार के अणुओं के लिए इसे Z11 द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः Z11 की वैल्यू होती है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन डैश स्क्वायर C बार। C बार यहाँ पर औसत वेग है। औसत वेग का मान हमने पहले कैलकुलेट किया है, √8 RT/πm होता है। तो हम इस फॉर्मूले में C बार की जगह इसका मान रखेंगे। यहाँ पर ये बाय मिस्टेक C बार यहाँ से रिमूव होना चाहिए था, हमें C बार की जगह इसकी वैल्यू रखनी है 8 RT/πm की। तो Z11 का मान होगा 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन डैश स्क्वायर √8 RT/πm। हम इसे और आगे सॉल्व करते हैं तो √8 को 2√2 भी लिखा जा सकता है, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह गया 2 सिग्मा स्क्वायर रूट पाई एन डैश स्क्वायर √RT/m। अंडर पाई की वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो आती है, √पाई होता है 22/7 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे, और जो भी वैल्यू आती है उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फाइनली इसकी वैल्यू 3.54 आएगी। तो Z11 का मान आता है 3.54 सिग्मा स्क्वायर एन डैश स्क्वायर RT/πm टू द पावर हाफ। इस प्रकार से हम यह देख रहे हैं कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मान 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, गैस के अणु भार पर, तथा इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या पर। तो अगर इन तीनों चीज़ों पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मान निर्भर रहता है। कोलिजन डायामीटर क्या होता है? जब एक गैस के 2 अणु एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो दोनों में एक बिंदु पर टक्कर होती है। तो इस बिंदु के बाद एक दशा ऐसी आती है जब प्रतिकर्षण बल इतने अधिक हो जाते हैं कि इस बिंदु पर नज़दीक आने के बजाय उनकी गति की दिशा उलट जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि गैस के नाभिक में धनात्मक आवेश होता है और उसके बाहर ऋणात्मक आवेश होता है। कि जब 2 अणु एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो एक अणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक जो आवरण है वो उसके नाभिक दूसरे अणु के नाभिक से आकर्षित होता है, और दूसरे अणु का नाभिक दूसरी गैस के अणु जो बाह्य आवरण है उससे आकर्षित होता है। लेकिन जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो इनके नाभिकों के मध्य की एक निश्चित दूरी पर ही ये स्थापित रह पाते हैं, उसके बाद इसमें प्रतिकर्षण शुरू हो जाता है। तो उस बिंदु पर जहाँ दोनों अणु बहुत नज़दीक होते हैं, दोनों टकराने वाले अणुओं के केंद्रों के बीच की न्यूनतम दूरी को कोलिजन डायामीटर कहा जाता है, और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं
कि यहाँ दोनों अणुओं के मध्य में एक बिंदु को दर्शाया गया है जो उसके नाभिक को दर्शा रहा है, और ये सिग्मा इन दोनों नाभिकों के मध्य की दूरी है। दो अणुओं के केंद्र के मध्य की दूरी ही सिग्मा होती है। रैनकाइन और स्मिथ ने विस्कासिता मापनों से भी अनेक गैस अणुओं के संघटन व्यास ज्ञात किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वायुमंडलीय दाब 298 केल्विन पर हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के लिए कोलिजन डायामीटर 2.73 एंगस्ट्रॉन, 2.18 एंगस्ट्रॉन, 3.78 एंगस्ट्रॉन तथा 3.58 एंगस्ट्रॉन है। संघटन व्यास का निर्धारण ऊष्मा चालकता के मापन से भी किया जा सकता है। अगला विषय है मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ। दिए गए ताप पर किसी बर्तन में रखी हुई गैस के अणु प्रत्येक दिशा में सभी संभव वेगों से गति करते रहते हैं। ये अणु कुछ दूरी पर आपस में तथा बर्तन की दीवार से टकराकर अपनी गति की दिशा बदल लेते हैं। अतः वह दूरी जहाँ तक कोई अणु एक दूसरे अणु से टकराए बिना चल पाता है उस अणु का मुक्त पाथ या फ्री पाथ कहलाता है, अथवा दो क्रमागत टक्करों के बीच अणु द्वारा तय की गई दूरी उसका मुक्त पथ कहलाती है। गैस की किसी भी अणु का मुक्त पथ हमेशा बदलता रहता है, अर्थात उनके मुक्त पथ समान नहीं होते हैं। कुछ अणु थोड़ी दूर चलकर ही टकरा जाते हैं और कुछ अधिक दूर चलकर टकराते हैं, अतः इसका औसत निकाल लिया जाता है, जिसे औसत मुक्त पथ या मीन फ्री पाथ कहते हैं। दो क्रमागत टक्करों के बीच गैस अणु द्वारा तय की गई दूरी औसत दूरी माध्य मुक्त पथ या औसत मुक्त पथ कहलाती है, जिसे हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। अणु के औसत वेग में टक्कर आवृत्ति का भाग देने पर माध्य मुक्त पथ का मान प्राप्त होता है, अर्थात माध्य मुक्त पथ इज इक्वल्स टू औसत वेग डिवाइडेड बाय टक्कर आवृत्ति। इसे हमने लैम्डा से दर्शाया है, तो लैम्डा का मान होगा 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन डैश। अतः इस समीकरण से स्पष्ट है कि गैस का मुक्त माध्य पथ प्रति घन सेंटीमीटर अणुओं की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि गैस के घनत्व तथा दाब पर निर्भर करता है। निम्न दाब पर गैस के अणु पात्र में अलग अलग अधिक दूरी पर बिखरे हुए रहते हैं, जिसके कारण अणु के लगातार टक्करों की दूरी भी अधिक होती है और माध्य मुक्त पथ बढ़ जाता है, जबकि अधिक दाब पर अणुओं के बीच की दूरी कम होती है और टकराव भी कम दूरी पर होता है, इसलिए माध्य मुक्त पथ भी कम हो जाता है। अर्थात माध्य मुक्त पथ उच्च दाब पर कम पर निम्न दाब पर अधिक होता है। माध्य मुक्त पथ गैस की श्यानता पर निर्भर करता है, जो कि इस व्यंजक के द्वारा दर्शाते हैं हम, लैम्डा इज इक्वल्स टू नीटा √3/PD। यहाँ पर जो नीटा है ये गैस श्यानता गुणांक है, पी गैस का दाब है, डी घनत्व है तथा लैम्डा गैस के अणुओं का माध्य मुक्त पथ है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू होती है औसत वेग डिवाइडेड बाय माध्य मुक्त पथ। औसत वेग हम c बार से दर्शाते हैं और माध्य मुक्त पथ को लैम्डा से दर्शाया जाता है। एनटीपी पर हाइड्रोजन का माध्य मुक्त पथ 7.8 × 10⁻⁶ सेंटीमीटर होता है तथा ऑक्सीजन का 6.5 × 10⁻⁶ सेंटीमीटर और नाइट्रोजन का 5.95 × 10⁻⁶ सेंटीमीटर होता है। मुक्त पथ के मान क्रमशः 10⁻⁶ से 10⁻⁵ की कोटि के होते हैं, जो अणुओं के व्यास के लगभग 1000 गुना अधिक हैं। आज के इस लेक्चर में हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा, कोलिजन डायामीटर क्या होता है और मीन फ्री पाथ क्या होता है, इसके बारे में हमने देखा। थैंक यू सो मच।